पहले आओ हमारा ये जो सिल्वर के अंदर एनालिसिस दिया था 23 अप्रैल, इसको पहले देखो। क्या बताया था एनालिसिस के अंदर, लेवल क्या दिया था और एक्चुअली मार्केट में रिजल्ट क्या है। जो देख लेगा ना एक बार उसका दिमाग ही टोटल हिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रही है। इट इज द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेस, और यहाँ पे हम जो एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, इट इज द टोटली प्रोफेशनल रिसर्च बेस्ड एनालिसिस। सिल्वर के अंदर दो लेवल मार्क करके दिया था, 244 393 एंड 246 374। जाके देख लो एनालिसिस के अंदर बताया था कि जो टारगेट रेंज रहेगी ये 4000 रहेगी, नेक्स्ट क्रॉस करते हुए ये 6000 तक जाएगी। ओके, बाजार का जो ओवरऑल मूवमेंट, जब ये बाजार का सिग्नल बनी थी, तब 244 393 एक टॉप बना था सिल्वर के अंदर, और ये टॉप बनने के बाद कंटिन्यू जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है, 4000 पॉइंट से भी ज्यादा का ये गिरावट यहाँ पे दिया है। पहला क्राइटेरिया कंप्लीट। देन मार्केट यहाँ पे आगे की तरफ मूवमेंट किया, यानी कि सेलर्स अच्छा खासा सक्सेस करने के बाद, सिल्वर टारगेट रैली अचीव करने के बाद अपसाइड के अंदर थोड़ा मूवमेंट किया। अगेन अगेन सिल्वर टॉप क्रिएट किया, हमारा जो लेवल था 246 374, इट इज आवर किलर लेवल। यहाँ पे टॉप बनाने के बाद अगेन डाउन साइड, और वही डाउन साइड यहाँ पे देख लीजिए 24 तारीख गैप डाउन देके भी काम कर रही है, यानी कि पूरा लेवल पाई टू पाई क्लियर कट एकदम एग्जैक्टली काम कर रही है बाजार के अंदर। अच्छा, साथ में आप लोग आ जाइए गोल्ड के अंदर। एक्चुअली गोल्ड मार्केट को देखा जाए तो गोल्ड थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। एक्चुअली कंफ्यूज इस वजह से है, 152 266 लेवल था, ये लेवल से एक स्ट्रॉन्ग गिरावट का मूवमेंट तैयार तो हुआ, पर ये मूवमेंट इतना ज्यादा काम नहीं कर पाया। लगभग 600 पॉइंट का मूवमेंट किया, जहां पे हमारा सोच था लगभग 1100 पॉइंट का, यहाँ पे 600 पॉइंट का मूवमेंट करने के बाद एसएल खा के अगेन 152 750 152 750 ये लेवल दिया था, जाके देख लो। ठीक है, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। फिर यहाँ से रिस्पेक्टेड डाउन साइड का मूवमेंट किया, और एक स्ट्रॉन्ग डाउन का भी यहाँ पे साइन दिखाया, जो एक स्पाइक टाइप का मार्केट बना के दिया है, और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करके भी दिया है। गोल्ड का अंदर जो गोल्ड देखा है या देख रहा था उसको पता है। और अगेन वही सेम फ्लो को मेंटेन करते हुए 24 तारीख भी एक गैप डाउन ही इसको हम कहेंगे, गोल्ड बना के काम कर रही है। अभी 24 तारीख का एनालिसिस जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है। क्रूड ऑयल के अंदर बॉटम बना के काम किया है 8700 ये लेवल। यह यहाँ पे देखिए बॉटम बनाया है क्रूड ऑयल, और बॉटम बनाने के बाद कंटिन्यू यहाँ से ही एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट किया। ओके, और जो टारगेट हमने सोच के रखा था, यानी कि कहीं ना कहीं 300 पॉइंट का एक टारगेट हमने सोच के रखा था। ओके, और उसके बाद ये टारगेट बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 480 टू 500 पॉइंट तक जाना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देख लो आराम से मार्केट ये टारगेट को अचीव किया है, और एक अच्छा खासा सक्सेस यहाँ पे हासिल किया है। सबसे शानदार रहा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देखा जाए तो जैसे बताया था कि 257.40 ये टॉप है। ठीक है, जहां पे सभी लोग बाइंग के ऊपर सोच रहे थे, मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्रिएट हो जाता है एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग तैयार हो जाएगा, और ये पैनिक सेलिंग तैयार हुआ, और इतना बड़ा मूवमेंट करके दिया कि लगभग 14 से 15 पॉइंट का एक गिरावट बना के दिया। ठीक है, और जो लेवल दिया था वही लेवल बैक टू बैक हिट करते हुए काम करता गया नेचुरल गैस। क्लियर है, यानी कि टोटल एनालिसिस सक्सेसफुली यहाँ पे काम किया। अभी हम 24 तारीख का एनालिसिस देखते हैं कि एक्चुअली बाजार यहाँ पे क्या काम कर रही है और कैसे रिजल्ट दे सकता है। चलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं। पहले हम आएंगे क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल के अंदर जो मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है, ये मूवमेंट देख के यही समझ में आ रही है फिलहाल के लिए, और टेक्निकल पैटर्न को देख के साथ में वॉल्यूम प्रोफाइल को हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ये कह रही है कि कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का मूवमेंट क्रिएट हो, तो यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात यही है, वॉल्यूम के अंदर अचानक स्पाइक यहाँ पे दिखने को मिली, एक स्टेबल मूवमेंट, अचानक स्पाइक, और ये अचानक स्पाइक आने के साथ साथ यहाँ पे टेक्निकली भी कुछ चेंजिंग हुआ है। टेक्निक सिर्फ वॉल्यूम के अंदर नहीं, टेक्निकली भी कुछ साइकोलॉजिकली टेक्निकली ग्लोबली कुछ चेंजिंग दिखने को मिली है क्रूड ऑयल के अंदर। इस वजह से हमने यहाँ पे एक ही लेवल को डिसाइड किया है, और एक ही लेवल के अंदर हम यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजिंग किए हैं। एक लेवल क्या है 9100, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मार्क दिस लेवल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुडे, एंड यहाँ से ही एक बड़ा रैली तैयार होगा। क्लियर, 9100, एंड सबसे मेजर मूव जो यहाँ पे दिखने को मिलेगा क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है, ये तेज गिरावट की ओर इशारा कर रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखा जाए,
तो ये गिरावट की ओर ही इशारा कर रही है और ये गिरावट कोई नॉर्मल गिरावट नहीं होगा, ये गिरावट यहाँ पे लगभग 480 टू 500 पॉइंट का गिरावट हो सकता है। पहले 310, उसके बाद जो बाकी है 480 टू 500, ठीक है, नेक्स्ट ईयर रहेगा। क्लियर है, यानी कि इट इज सेफेस्ट साइड। बट द सबसे बड़ी बात है कि ये नॉर्मल मूवमेंट जो लेवल के नीचे जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ये लेवल के नीचे तेज गिरावट तब दिखेगी जब प्राइस का होल्ड ये लेवल के नीचे अच्छा खासा रहेगी, मजबूत रहेगी एंड ओवरऑल बाजार का जो स्टेबिलिटी है ये लेवल के नीचे अच्छा रहेगी, तब हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक बाजार बड़ा मूवमेंट कर सकता है, यानी कि टोटली खूनी फ्राइडे इसको कहा जा सकता है और बड़ी सेल ऑफ हो सकता है। मगर यहाँ पे और एक तेजी का तूफान देखा जा सकता है तब जब 9100 के ऊपर एक स्टेबल आ रही है, बट बट सिर्फ 9100 के ऊपर नहीं, उसके बाद 50-60 पॉइंट, 70 पॉइंट, ठीक है, हम देखेंगे कि बाजार कैसे स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है, ठीक है, 60-70 पॉइंट, 80 पॉइंट बाजार स्टेबिलिटी रख रही है और इतना पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी बाजार मोमेंटम क्रिएट कर पा रही है, यानी कि स्टैंड हो पा रही है प्राइस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे सोचा जा सकता है कि एक तेजी का तूफान आ सकता है या रॉकेट मूव स्टार्ट हो सकता है। आइदरवाइज जिसका जो मेन मूव है ये टोटली डाउन के ऊपर दिख रही है फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल के अंदर। देखो हम हर बार ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट ही देते हैं, हमारा एनालिसिस पूरा ट्विस्ट करता है हर बार, ठीक है, जहां पे सभी लोग सोचते हैं कि डाउन होगा वहीं पे हम बना के देते हैं कि अपसाइड में मार्केट जाएगा और अपसाइड में मार्केट जाता भी है। ये हमारा सबसे स्पेशल टेक्निक है एनालिसिस को करने का और बाजार को समझने का। अभी नेचुरल गैस को देखा जाए तो नेचुरल गैस के अंदर कहीं ना कहीं एक अटैक दिख रही है बायर्स का। ये बायर्स अटैक क्यों दिख रही है, जहां पे कंटिन्यू मार्केट के अंदर वॉल्यूम को देखा जाए तो एक सडन स्पाइक गिरावट, सडन स्पाइक गिरावट, सडन स्पाइक गिरावट ये चल रही है, ठीक है, एंड करंटली मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये अपसाइड के अंदर जाते हुए एक ब्रेकडाउन बनाने के बाद कंटिन्यू डाउनफॉल के ऊपर मूवमेंट किया। बट इसको देखते हुए भी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे हमारा प्लानिंग यही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अटैक हो रही है बायर्स का। इसको समझने का और एक टेक्निक्स है, जैसे कि टेक्निकल को हम समझेंगे, वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम को साथ में यूज करेंगे, प्लस स्ट्रेटेजिकली साथ में स्ट्रक्चरेबल, बिहेवियरेबल एंड ग्लोबल इंपैक्ट सभी को मिलाते हुए यहाँ पे नेचुरल गैस का इंपैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं और जहाँ पे हम बता पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट एक सडन उड़ान रख सकती है। तो लेवल यहाँ पे क्या है, लेवल को पहले मार्क कर लीजिए, 242.80, 239.70, 237, हम वन वे सोचेंगे एंड इट इज द सेफेस्ट साइड as per our analysis, as per our clear analysis, क्लियर है। 242.80 से यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट होगा तब जब ये लेवल के ऊपर एक स्टेबिलिटी आएगी, क्लियर है, तब एक बिगेस्ट मूवमेंट क्रिएट होगा जब मार्केट ये पर्टिकुलर 239.70 पे आएगा। हो सकता है ये बॉटम बन जाए और यहाँ से ही बाजार आगे की ओर निकल जाए, यानी कि बहुत ही तेजी के साथ बुल रन स्टार्ट हो जाए, हो सकता है बाजार यहाँ पे ना टिके, थोड़ा और नीचे आती है 237 तक तो ये बॉटम क्रिएट हो सकता है और बॉटम बनने के बाद यहाँ से एकदम फ्रेश सपोर्ट के बाद कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन क्रिएट होगा और बाजार आगे की ओर निकलेगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ नेचुरल गैस की मैं बात। और यहाँ पे कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं होगा, बड़ा मूव होगा, क्या होगा, बड़ा मूव, बिगेस्ट मूवमेंट आएगी अपसाइड के अंदर, ये सब स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो सिल्वर, सिल्वर को देखा जाए तो सबसे मजेदार, सबसे इंटरेस्टिंग और क्या बोलूं सबसे टेक्निकी टेक्निक सिल्वर और गोल्ड में चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आप नहीं समझ सकते सिल्वर और गोल्ड को आसानी से, यानी कि सिंपल टेक्निक यूज करके नहीं समझ सकते। सिल्वर और गोल्ड को समझने के लिए बहुत सारा टेक्निकल पैटर्न्स फॉलो किया जाता है, वॉल्यूम्स के साथ साथ ग्लोबल इंपैक्ट, इसके साथ साथ ओवरऑल बिहेवियरल स्ट्रक्चर, करंट स्ट्रक्चर, सभी को मिलाने के बाद लेवल्स जो हमारा क्लियर लेवल्स है उसको देखने के बाद वो लेवल्स के अंदर क्या बिहेवियर फिट हो रही है उसको देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं क्या प्लानिंग बनाते हैं। जो आसानी से बाजार को देखता है, यानी कि कहीं पे भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स कहीं पे भी हो सकता है, जो आसानी से देखता है वो फंसेगा बाजार में, क्योंकि आसानी से देखने का यहाँ पे कुछ है ही नहीं।
एक्चुअली यहाँ पे चाहिए प्रोफेशनलिज्म। जितना आप प्रोफेशनल होके, जितना मैच्योर माइंड के साथ ये बाजार को देखेंगे, उतना आप बढ़िया रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं या बढ़िया इम्पैक्ट ला सकते हैं बाजार के अंदर। सो सिल्वर के अंदर अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लेवल फिलहाल निकल के आ रही है 240 460, मैं यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ। एंड चलो इसको पहले बता के देता हूँ। जैसे कि 2,40,460 हो सकता है मार्केट इसके ऊपर निकले, कोई दिक्कत नहीं है, पर घूम फिर के यहाँ से आके एक ब्रेक डाउन कर देता है। एज पर करंट मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक नियर टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियर टॉप हो जाएगा सिल्वर के अंदर। एंड कंटिन्यू गिरावट के साथ एक तूफान आ सकता है। ये तूफान गिरावट का होगा। क्लियर? स्टेबिलिटी चाहिए लेवल के नीचे, सस्टेनिटी ऑब्वियसली चाहिए, बट यहाँ पे बाजार मूवमेंट आगे की ओर रख देती है, सम टोटली ट्रैप करते हुए। ठीक है, सेलर्स लोग बायर्स को ट्रैप करते हुए थोड़ा आगे की ओर मूवमेंट रख देते हैं, तो ये ट्विस्टिंग लेवल 242 तक पहुंच सकती है। और ये यहाँ तक पहुंचने के साथ साथ यहाँ पे जो ओवरऑल मार्केट है, यहाँ पे डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा। और ये डर का माहौल क्रिएट होने के साथ साथ एक तगड़ी मूवमेंट डाउन के ऊपर आ सकता है, अप्रोक्सीमेटली एक रिजेक्शन बन जाती है। तो यहाँ पे पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो सकता है और ओवरऑल एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है डाउन साइड के अंदर। क्लियर है? अच्छा, और थोड़ा आगे बढ़ जाती है। अच्छा, पैनिक सेलिंग 242 से बनेगा तो ये भी टॉप क्रिएट हो जाएगा, और आगे बढ़ जाती है 243 482 तक, तो ये भी टॉप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से रेजिस्ट बना लेती है तो ये टॉप बन जाएगा सिल्वर के अंदर। और ये डाउन साइड टोटली बाजार के अंदर क्या कहूँ, बियर्स का कब्जा हो जाएगा। क्या बोलूं? बियर्स का कब्जा हो जाएगा, यानी कि सेलर्स का टोटल कब्जा हो जाएगा मार्केट के अंदर। और ओवरऑल मूवमेंट कहीं ना कहीं 4000 से लेके 6000 पॉइंट फिलहाल भी दिख रही है। 4000 पॉइंट पहले एंड सेकंड मूवमेंट इज 6000 पॉइंट, यानी कि वन वे डायरेक्शनल सोच हम सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं दैट दिस इज टोटली डाउन साइड मूवमेंट। एंड द गोल्ड इज मोस्ट स्लिपिंग डेंजर और हलचल ही मचा देने वाली कमोडिटी है। इसको जो कंटिन्यू देख रही है उसको पता है कि एक्चुअली गोल्ड कितना खतरनाक है। सो दैट गोल्ड को समझने के लिए हम यहाँ पे एक टेक्निक्स यूज करेंगे फॉर टुडे। देखो, फिलहाल गोल्ड जो स्ट्रक्चर बना के चल रही है या जो करंट सिचुएशन है, इसके अंदर दो ही लेवल फाइनलाइज हो पाई है। ये दो लेवल क्या है? 151371, और एक लेवल है 152150। जो बताया ना कि दो ही लेवल फाइनलाइज हो पाई है, और ये टोटल दो लेवल किलर लेवल तो है ही, साथ में एक डेंजर जोन बना के भी काम कर रही है। दैट मीन्स हो सकता है 151371 के ऊपर बाजार का मूवमेंट करंटली दिख रही है, दिखे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू एक गिरावट दे दे। जो बाइंग फिलहाल दिख रही है ये यहाँ पे थक जाएगा, जो सेलर्स है वो यहाँ पे ट्रैप करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे, और ये नीचे की तरफ जो आएगा टोटल स्लिप हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्लिपिंग फास्ट मार्केट मूव। क्लियर है? और टोटली हलचल ही मच जाएगी बायर्स के अंदर कि क्या हो गया, बट एक्चुअली यहाँ पे जो काम होगा सेलर्स का, और मूवमेंट जो आएगी बहुत ही बड़ी। क्लियर? और आगे बढ़ते हुए हो सकता है ये नियर टॉप बन जाए, और आगे बढ़ते हुए 152130 150। ठीक है, और ये भी एक लगभग टॉप के आसपास ही दिख रही है, यहाँ से मार्केट बनता है तो ठीक है। तो कंटिन्यू गिरावट बाजार के अंदर रह सकती है, और बिग फॉल, इसको हम कहते हैं बिग फॉल, ये बिग फॉल दे सकता है गोल्ड। एंड कंफर्मली ये कहा जा सकता है कि कंटिन्यू बाजार के अंदर एक बड़ा रैली क्रिएट होगा। ठीक है, और सडनली वीक हो जाती है बायर्स लोग यहाँ पे, तो सेलर्स और भी कब्जा जमा लेगा मार्केट के अंदर, और जितना
कब्जा जमेगा सेलर्स का, उतना बड़ा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। सो दैट फॉर टुडे गोल्ड के अंदर भी एक ही वन वे डायरेक्शन हम सोच रहे हैं एंड इट इज टोटली डाउन साइड। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।